चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम करने वाले हैं ईएमआरएस में जितने भी जैसे कि ईएमआरएस में जितने भी मुहावरे के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो सभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लगभग 100 मुहावरे के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, मुहावरा क्या होता है। यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न, मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा जो है वह एक क्या होता है, वाक्यांश होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए उसका समरी दिया हुआ है कि मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने वाचिक अर्थ यानी कि जो भी अर्थ दिया रहेगा उसका क्या कराता है, बोध कराता है। किन अर्थों में बोध कराता है, तो उसके लक्षण को बताता है ना। यानी कि कोई भी शब्द या फिर कोई भी वाक्य आपको दिया रहेगा तो उस वाक्य के लक्षण को बताता है मुहावरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरे के बारे में बताना है। तो अभी जस्ट देखे हैं ना, मुहावरा क्या होता है, हमारा वाक्यांश होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, भाषा में सरलता, सरलता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने वाले के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिए भाषा में हमें सरलता लानी है, सरलता लानी है, चमत्कार लाने हैं, प्रवाह लाने हैं। यानी कि ये क्या बता रहा है, उस वाक्य के लक्षण को बता रहा है ना। तो लक्षण को बता रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, मुहावरा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए वही दिया हुआ है। चलिए अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनाना पड़ता है। उक्त कथन के लिए निम्नांकित में से क्या सही है। ठीक है, ये बताना है हमें। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहला दिया हुआ है कथन जो है वह अंशतः सही है, यानी कि कुछ रूप में सही है क्या। या फिर दूसरा है कथन जो है वह पूर्ण रूप से सही है। तीसरा है कथन पूर्णतः गलत है। या फिर उपर्युक्त सभी कथन जो है वह गलत है, ये बताना है हमें। कहाँ पर जाकर ये करेगा, यहाँ पर जाकर चल इसको। तो चलिए देखिए क्या है, तो हम जो कथन पढ़े हैं ना, मुहावरे का जो स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना, मतलब कि मुहावरे को हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको किसी अन्य शब्द में क्या बताते हैं, उसके लक्षण को बताते हैं। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन क्या है, हमारा पूर्णतः सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, उसे उल्लू नहीं बना सकते, उसने घाट घाट का पानी पिया है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, घाट घाट का पानी पीना। क्या है, घाट घाट का पानी पीना जो है वह मुहावरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए घाट घाट का जो पानी पीना है वो एक क्या होता है, मुहावरा होता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ताकतवर की हमेशा जीत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या है, तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हमारा एक कहावत है, यानी कि ये तो लोकोक्ति के अंतर आ जाएगा, तो ये नहीं है। उस पर तुम्हारे सुझाव का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए। तो देखिए यहाँ पर जो भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, ये क्या होता है, हमारा मुहावरा होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं तो बस पुस्तकालय गया था, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो देखिए मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ये क्या होता है, हमारा मुहावरा होता है। ठीक है, तो ये जो पांचवा प्रश्न है वहाँ पर दो आंसर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला है हमारा छठवां प्रश्न।
छठवां प्रश्न बोल रहा है कि मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहाविरा है। मुहाविरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? यानी कि जो मुहावरा शब्द है वो मुहाविरा शब्द से बना है और मुहाविरा जो है वह किस भाषा से लिया गया है ये हमें बताना है। तो देखिए जो मुहाविरा है वो एक क्या है, अरबी भाषा के अंतर्गत आता है। तो अरबी भाषा के अंतर्गत से हमने किसको लिया है, मुहावरा को लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुहावरा वाक्यांश है तो ये बात तो सही है। लोकोक्ति या कहावत स्वतंत्र वाक्य होती है। देखिए दूसरा क्या है, लोकोक्ति या कहावत स्वतंत्र वाक्य होती है। क्या यह कथन जो है वह सही है? तो ये भी क्या है, हमारा सही है। ठीक है, जो लोकोक्ति और कहावत होते हैं वो कैसे वाक्य होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और मुहावरा कैसे वाक्य होते हैं, तो परतंत्र होते हैं ना। चलिए अगला ऑप्शन है, कहावत में अनुभूत सत्य छिपा होता है। यानी कि जो कहावत होता है उसमें सत्य छिपा होता है, ये बात भी क्या है, हमारा सही है। मुहावरे का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि अथवा उदाहरण के रूप में किया जाता है। तो देखिए मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते है ना। तो अगर हम स्वतंत्र रूप में कर नहीं सकते तो हम उदाहरण तो ले ही नहीं सकते है ना, क्योंकि उदाहरण हमारे स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो हम स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। मुहावरा जो है वह किसी कथन का क्या होता है, लाक्षणिक शब्द होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। यानी कि इसमें हमें बताना है कि मुहावरे की कौन सी विशेषता गलत है। तो देखिए किसी बात को कहने का तरीका है क्या मुहावरा, तो ये बात तो सही है ना। किसी बात को कहने का एक तरीका होता है हमारा मुहावरा। इसका संबंध फल से नहीं होता। देखिए मुहावरे का संबंध फल से नहीं होता। क्या क्या आप मुहावरे बोलते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, निकलता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा और नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये बात भी सही है कि मुहावरे के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, एक किसी शब्द का वो लाक्षणिक शब्द होता है ना, तो उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अंत में बहुधा न आता है। ठीक है, ये वर्बियल होता है। हमारा जो मुहावरा है वो कैसा होता है, उसके अंत में ज़्यादातर ना वाले शब्द हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन वो होगा हमारा बी। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर विशेषता दिया हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं कि मुहावरे की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए पहली विशेषता क्या है, किसी बात को कहने का एक तरीका होता है। ठीक है, तरीका है ये। इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें बहुधा ना आता है। मुहावरा जो है वह वाक्यांश भी होता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र ना होकर के क्या होता है, नियम के अनुसार हम करते हैं। ठीक है, मुहावरे का संबंध किसी घटना या प्रसंग से नहीं होता। यानी कि मुहावरा जो है वह वास्तविक नहीं होता है ना, और घटना क्या होती है, वास्तविकता को बताती है। ठीक है, तो घटना या प्रसंग के लिए जब हम किसी बात को कहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लोकोक्ति हो जाएगी, ना कि मुहावरा। ठीक है, इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ देने वाला होता है, तो ये भी सही है। चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का मंडल करता है, ये बात भी सही है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुहावरे के लिए निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। देखिए यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो मुहावरा वाक्यांश होता है, ये बात तो सही है। ठीक है, अगला है हमारा, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही है। मुहावरा जो है वह स्वतंत्र उपयोग में नहीं आता। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य होते हैं क्या, देखिए यहाँ पर तो हमने इसको सही किया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा और जो गलत है वही सही है हमारा। ठीक है, चलिए आप अगला पढ़ लेते हैं, डी को भी। ज़्यादातर मुहावरों के अंत में क्या आता है, क्रिया रूप आता है, यानी कि ना आता है, ये बात भी क्या होता है, सही होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 10वां प्रश्न। मुहावरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कि मुहावरे के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सही है, ये बताना है हमें। तो मुहावरा वाक्यांश होता है, ये बात सही है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग होता है क्या, नहीं होता है। मुहावरे
मतलब कि किसी महापुरुष, कवि, लेखक या ख्याति प्राप्त व्यक्ति की उक्ति का प्रयोग मुहावरे के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए, हम महापुरुष, कवि, लेखक, ये क्या हो जाएगा, वास्तविकता को दर्शाएगा, है ना, और वास्तविकता के लिए हम मुहावरे का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें से सभी सही हैं, तो सभी तो सही नहीं है, एक ही सही है, वो है क्या, हमारा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सूची को मिलान करना है। ठीक है, एक सूची को मिलान करना है, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है, नाक कटना। ठीक है, तो नाक कटना जो है वह किस में आ जाएगा, तो देखिए नाक कटना ये हमारे क्या हो जाएगा, बेइज्जती होना में आ जाएगा। नाक रख लेना, यानी कि यहाँ पर देखिए कोई है जो जिसने उसका नाक रख लिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा की उसकी रक्षा कर ली, उसकी बेइज्जती होने से बचा लिया। ठीक है, नाक में दम आना, तो मतलब कि कोई जो है वह किसी को बड़ा परेशान कर रहा है। ठीक है, तो बहुत परेशान करने में आ जाएगा। नाक का बाल ना होना, मतलब कि वो क्या है, घनिष्ठ मित्र होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पहले का ऑप्शन जो है वह तीसरे से मिल रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में पहले का तीसरा, यानी कि ये है पहले का तीसरा और किसी में नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। कान लगना मुहावरे का अर्थ है, कान लगाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुराई करना होता है क्या, नहीं। ध्यान देना होता है क्या, हाँ ध्यान देना होता है। ठीक है, सुना देना ये तो कुछ होता ही नहीं है, है ना। ध्यान से सुनना ये भी नहीं है। कान लगाना का अर्थ है ध्यान देना। ठीक है, कोई जो है वह कान लगा सुन रहा है, यानी कि ध्यान दे रहा है। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ बताना है। पानी फेर देना यानी कि बेकार कर देना, बिगाड़ देना, बुरा करना, संकट में डालना। देखिए चारों ऑप्शन जो है वह लगभग लगभग सेम सेम लग रहे हैं ना, लेकिन जो पानी फेर देना वो क्या होता है, बिगाड़ देना, है ना। पानी फेर देना मतलब कि बिगाड़ देना, मतलब कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, उस पर कोई आकर के कुछ कर दिया तो क्या हो गया, बिगाड़ देता है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पानी फेर दिया, मेरे जितने भी मेहनत थे उसमें क्या कर दिया उसने, पानी फेर दिया, बिगाड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीरे मूर्ख, देखिए नीरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है। तो नीरे मूर्ख क्या होता है, बिना सींग पूंछ का पशु, कोल्हू का बैल, काट का उल्लू, या फिर गंवार। तो देखिए नीरे मूर्ख का जो सही अर्थ है वो क्या होता है, काठ का उल्लू, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है, पूरी तरीके से मूर्ख है ना, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काठ का उल्लू कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोल्हू का बैल होना, मतलब कि कोल्हू का बैल हम किसे कहेंगे, जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है ना। तो यानी कि कोई दिन रात परिश्रम करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, कोल्हू का बैल कहते हैं। कोल्हू का बैल बनना, कोल्हू का बैल बनना मतलब कि कोई काम को बुरी तरह से कर रहा है, मतलब कि उस काम में जुटा ही रहा है, रात दिन उस काम को कर रहा है ना। और काठ का उल्लू मतलब कि क्या हो जाएगा, नीरा मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले मुहावरे पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, गोली मारना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए गोली मारना, हत्या करना, झूठ बोलना, धोखा देना, उपेक्षा पूर्वक त्याग देना। तो देखिए गोली मारना का अर्थ क्या होता है, उपेक्षा पूर्वक त्याग देना होता है। ठीक है, मतलब कि किसी को उपेक्षा, मतलब कि उसकी निंदा भी कर रहे हो और उसको त्याग भी रहे हो, मतलब उसको एक प्रकार से क्या कर रहे हो, मृत्यु जैसे उसके को कर दे रहे हो, है ना। मतलब कि जैसे कि कह सकते हैं कि कोई प्यार में पड़ा हुआ है और उसका बेइज्जती भी कर दिया और उसको छोड़ भी दिया, है ना। तो उपेक्षा पूर्वक क्या कर दिया, उसको त्याग दिया। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, बाछे खिलना का अर्थ है, यानी कि जो बाछे खिलना है इसका अर्थ क्या होता है, अत्यंत प्रसन्न होना, पागल होना, भयभीत होना, या फिर क्रोधित होना। तो बाछे खिलना का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा हमारा, अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, हाथ पैर फूलना भयभीत होना होता है, सिर फिर जाना पागल होना होता है, आग बबूला होना यानी कि क्रोधित करना। ठीक है, यहाँ पर और भी मुहावरे दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न, आँखों में धूल झोंकना। देखिए आँखों में धूल झोंकना, इशारा करना, बी शत्रु होना, धोखा देना,
कुछ न सुनना। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब कि क्या है, धोखा देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला है हमारा 18 नंबर प्रश्न। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए उल्लू सीधा करना मतलब कि चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, धूर्तता करना या फिर नकल करना। क्या होता है इसका सही आंसर? उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है, अपना काम निकालना, है ना। मतलब कि कोई काम कर, मतलब कि किसी व्यक्ति से अपना काम निकलवा लेना, मतलब कि उल्लू सीधा करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न। हार्दिक स्वागत करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग प्रचलित है? देखिए हार्दिक स्वागत करने के लिए मतलब कि किसी का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं तो उस बेस पे हम किस मुहावरे का यूज़ करेंगे? गले लगाना, छाती से लगना, या फिर आंखें बिछाना, या फिर झुक कर अभिवादन करना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आंखें बिछाना मतलब कि किसी का तहे दिल से स्वागत करना, यानी कि हार्दिक स्वागत करना, ये होता है। ठीक है, चलिए। और गले लगाना मतलब कि अपनाना या स्वीकार करना होता है। छाती से लगाना मतलब कि गदगद होना या फिर भाव विभोर हो जाना। आंखें बिछाना मतलब कि हार्दिक स्वागत करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न। गांठ में बांधना, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है। तो गांठ में बांधना यानी कि मालदार होना, खूब याद रखना, बेफिक्र होना, मौका ताकना। क्या होता है? तो देखिए गांठ में बांधना मतलब कि किसी भी चीज़ को हम अपने मन में बांध करके रखे हैं ना, मतलब कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, खूब याद करना, गांठ में बांधना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है हमारा 21 नंबर प्रश्न। अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए अग्नि परीक्षा तपस्या करना, बहुत कठिन, बहुत अधिक दुख, या इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि परीक्षा यानी कि कोई कार्य को कर रहे हो आप लोग और वो क्या है, बहुत कठिन है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अग्नि परीक्षा। जैसे कि ईएमआरएस के एग्जाम है 20 दिन बाद में, है ना। तो ये क्या हो गया, अब हमारे लिए जो प्रैक्टिस है वो बहुत कठिन हो गया है, मतलब कि उस कठिन कार्य को हमें करना है, मतलब अग्नि परीक्षा करनी है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न। गाल बजाना का अर्थ है। तो देखिए गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, अधिक बोलना, बहुत अधिक चिल्लाना, बढ़ चढ़कर बातें करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, बढ़ चढ़कर बातें करना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। घी के दिए जलाना। तो देखिए घी के दिए आप कब जलाते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं तब जलाते हैं, प्रसन्नता प्रकट करना, या फिर पूजा पाठ करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए घी के दिए आप कब जलाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और वो कब, जब आपका ईएमआरएस में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना, तब आप क्या करेंगे, घी के दिए जलाएंगे। ठीक है, यानी कि अपनी प्रसन्नता को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। चलिए अगला है हमारा 24 नंबर प्रश्न। टिम टाम करना। देखिए टिम टाम करना का अर्थ क्या होता है, नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए टिम टाम का जो सही अर्थ है वो क्या है, नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना, ये नहीं होता है। क्या होता है हमारा टिम टाम का अर्थ, सही अर्थ जो टिम टाम का है वो होता है हमारा बाहरी दिखावा, है ना। टिम टाम कर रहा है, बाहरी दिखावा कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो चढ़, मतलब कि बहुत ज़्यादा पहनावा कर लिया, मतलब कि बाहरी दिखावा कर रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर टिम टाम करने का सही अर्थ क्या है, बाहरी दिखावा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, टिम टाम करना का अर्थ है तड़क भड़क, यानी कि बाहरी दिखावा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न। पौ 12 होना का अर्थ है। तो देखिए पौ 12 होना, पौ का अर्थ होता है लाभ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लाभ होना। ठीक है,
प12 होने का मतलब क्या है, हमारा लाभ होने से है। ठीक है, अगला है हमारा 26 नंबर प्रश्न। अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके के लिए सत्य है। यानी कि हमें बताना है कि जो अंग्रेज के शासन काल चल रहा था उस समय जो भारतीय थे, है ना, वो कभी सुख की सांस नहीं ले पाए। तो इसके लिए हमें मुहावरे बताना है कि कौन सा मुहावरा जो है वह इस पर सटीक बैठता है। ऊंची दुकान फीकी पकवान है क्या, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। चलिए, पराधीन सपने हूँ, मतलब कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यानी कि पराधीन सपने हूँ मतलब कि दूसरे के अधीन है और सुख भी नहीं है, है ना। तो ये क्या है, हमारा सही बैठेगा कि हम हमारे में ही वो आके बैठ चुके हैं और फिर भी हमें क्या हो रहा है, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। यानी कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही बैठेगा। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या है, फीकी दुकान सॉरी ऊंची दुकान फीका पकवान क्या होता है, ये बाहरी दिखावा करना होता है ना। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी कि दूसरों पर आश्रित होता है, उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि दूसरे जो है वह दूसरे पर आश्रित भी है और सुख की भी प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का क्या होता है, एक के साथ दूसरा दोस्त मर जाना, ये तो अलग है ना। तबेले की बला बंदर के सर पकड़ा जाए कोई और। यानी कि तबेले की, यानी कि कोई, मतलब कि कोई गलत काम कर रहा है और उसका जो प्रभाव है वो आप पर पड़ रहा है ना। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, अपराध कोई और करे और उसका जो सजा है उसे कोई किसी और को मिले, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तबेले का बला बंदर के सर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न। नाको चने चबाना। तो देखिए, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ, चार विकल्प में से एक सही है, उसका चयन करना है। खरे स्वभाव का होना, ये तो नहीं है, है ना। खूब तंग करना, जो मुंह में आए कह देना, बात अनसुना कर देना। तो देखिए, नाको चने चबवाना ये क्या हो जाता है, हम उसको पूरी तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको तंग कर देते हैं, मतलब कि उसको हम झुका देते हैं, वही क्या होता है, हमारा नाको चने चबवाना होता है। ठीक है, और ये नाको चने चबवाना जो मुहावरा है वो ज़्यादातर किन लोगों के लिए बैठा है, जैसे कि कोई वकील है वो लड़ रहे हैं आपस में, तो उसके बेस में क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा उपयोग में आएगा, है ना। चलिए, अगला है हमारा घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, घाट घाट का पानी पीना क्या होता है, बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोग से मिलना, नए नए स्थानों से परिचित होना। तो देखिए, घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या होता है, बहुत अनुभवी होना होता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 29 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में मुहावरा नहीं है। गुलर का फूल होना, औंधी खोपड़ी का होना, काटो तो खून नहीं, रंगा सियार। तो देखिए, निम्नलिखित में मुहावरा नहीं है, ये बताना है ना। तो गुलर का फूल, यहाँ पर ये क्या हो जाए, गुलर का फूल मतलब कि ऐसा फूल है जो कि अद्वितीय है ना, मतलब कि दूसरा कोई इसके समान नहीं है। तो गुलर का फूल यानी कि दुर्लभ वस्तु की बात हो रहा है। औंधी खोपड़ी का होना, यानी कि देखिए, औंधी खोपड़ी मतलब कि यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति की बात हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति की बात हो गया। काटो तो खून नहीं, तो देखिए, काटो तो खून नहीं मतलब कि क्या हो जाना, जैसे कि भयभीत होना, है ना, भयभीत होना या फिर उस चीज से डरना। और लास्ट है हमारा रंगा सियार। तो जो रंगा सियार है वो क्या होता है, धोखेबाज होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मुहावरा नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर गुलार का फूल एक तो मुहावरा है, तो ये तो सही हो गया। औंधी खोपड़ी का होना, ये भी क्या है, मुहावरा है। काटो तो खून नहीं, ये भी क्या है, हमारा मुहावरा है। रंगा सियार, ये भी क्या होता है, हमारा मुहावरा होता है। तो देखिए, जो 29 नंबर प्रश्न है इसमें सारे के सारे क्या है, मुहावरे हैं और नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न जो है वह विलोपित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। अंधे को दिया दिखाना का क्या अर्थ है। यानी कि अंधे को दिया दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है, बिना विचारे कार्य करना, हानि लाभ से निर्लिप्त,
अपनी ही बात कहना, व्यर्थ के कार्य करना, यानी कि कोई अंधा व्यक्ति है और उसको तुम बता रहे हो कि इस रास्ते में चलो, तो ये क्या हो जाएगा, व्यर्थ के हम उस टाइम कार्य कर रहे हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला है हमारा 31 नंबर प्रश्न। सिर धुनना का अर्थ है। तो देखिए सिर धुनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना, अपमानित करना, अप्रसन्न होना या फिर पछतावा होना। तो देखिए सिर धुनना का सही अर्थ क्या होता है हमारा, पछतावा होना। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 32 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में मुहावरा है। अंधों में काना राजा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, गुदा गंजे को नाखून नहीं देता और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा ये क्या है, हमारा लोकोक्ति है ना। ये तो हमारा लोकोक्ति है, तो ये तो नहीं है, मुहावरा नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे ये भी क्या होता है, मुहावरे के अंतर्गत आता है। गुदा गंजे को नाखून नहीं देता ये भी क्या होता है, हमारा मुहावरा होता है। तो यहाँ पर कोई भी मुहावरे के अंतर्गत नहीं है। ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न जो है वो बहुत कठिन होते हैं। तो ऐसे प्रश्न कब बनेंगे, जब आपको पूरी तरीके से मुहावरे और लोकोक्ति में डिफरेंस पता होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर भी दिया है कि उपरोक्त तीनों जो है वह लोकोक्ति है। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच एक सुयोग्य व्यक्ति, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे यानी कि क्रोधावश में अटपटा कार्य हो जाना, है ना। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, ठीक है, यानी कि ना समझ अधिकार पाकर अपनी ही हानि कर देता है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। अग्नि परीक्षा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बहुत कठिन, अग्नि प्रवेश, परम प्रिय होना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अग्नि परीक्षा आप कब करते हैं, जब आपके पास कोई ऐसे कार्य मौजूद हो जो आपके लिए बहुत कठिन हो, है ना, तभी आप क्या करेंगे, उसके लिए अग्नि परीक्षा देंगे, है ना, दिन रात एक करेंगे। तो बहुत कठिन कार्य करना को ही हम क्या कहते हैं, अग्नि परीक्षा कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, अंगारों पर लौटना। तो देखिए अंगारों पर जो लौटना है, इसका जो सही मुहावरा है वो मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा, अंगारों पर सोना ये तो नहीं होगा, है ना। अंगारों पर चलना ये भी नहीं है। ईर्ष्या से छटपटाना ये क्या हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 35 नंबर प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है, काजल काला करना। काजल काला करना मुहावरे का अर्थ है। काली स्याही से लिखना, काला रंग लगना या बिना मतलब कुछ कार्य लिखना या उपर्युक्त सभी। देखिए काजल तो स्वयं में ही काला है ना, और उसको भी आप काला कर रहे हैं, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि बिना मतलब के कुछ भी लिख रहे हैं, है ना। तो उसको ही क्या कहा जाता है, काजल काला करना कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, देखिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य होता है। तो देखिए चिकना घड़ा यानी कि बिन पेंदी का लोटा भी कह सकते हैं ना। तो चिकना घड़ा क्या होता है, निर्लज होना। ठीक है, मतलब कि हर जगह वो क्या है, चिकना घड़ा है, यानी कि निर्लज व्यक्ति है। ठीक है, किसी भी जगह चला जाता है, कुछ भी कर देता है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, चिकना घड़ा कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 37 नंबर, उल्टी गंगा बहना। देखिए गंगा को भी हम उल्टा बहा रहे हैं, है ना। तो ऐसा कार्य क्या हो जाएगा, असंभव कार्य हो जाएगा, है ना। तो असंभव को भी हम संभव कर रहे हैं, ऐसी बात हम कह रहे हैं कि हम उल्टी गंगा बहा देंगे, है ना। मतलब कि कोई ऐसा कार्य है जो कि असंभव है और उसको भी हमने क्या कर दिया, संभव कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टी गंगा बहाना हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 38 नंबर प्रश्न, गाल बजाना का सही अर्थ है। तो देखिए गाल बजाना का सही अर्थ क्या होता है, डिंग हाँकना होता है, यानी कि डिंग हाँकना यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहना भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 39 नंबर प्रश्न, आंख लगना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए आंख लग जाना यानी कि नींद आना, आसक्त होना, आंखों पर चिपक जाना या गहरी निंद्रा में सोना,
इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? नींद आना, है ना। आंख लगना यानी कि क्या होता है? नींद आना होता है। चलिए अगला है हमारा 40 नंबर प्रश्न। देखिए, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना कहने का मतलब है पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या फिर दरिद्रता में आनंद मनाना। तो देखिए, लंगोटी भी पहने हो और फाग खेल रहे हो यानी कि बहुत आनंदित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? दरिद्र भी हो और आनंद मना रहे हो, है ना। तो लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 41 नंबर प्रश्न, आँख सेकना। तो आँख सेकना का अर्थ क्या हो जाएगा? दुखती आँख का उपचार करना, दर्शन सुख लूटना, आँख के इशारे से प्रेम जताना, अनुचित कार्य करना। तो देखिए, आँख सेकना का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा? दर्शन सुख लूटना है। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 42 नंबर प्रश्न, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? शांत होना, संतोष होना, सुखी होना, ठंडक पहुंचना। तो देखिए, कलेजा ठंडा होना यानी कि आप किसी कार्य के लिए आपस में लड़ रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद में आप क्या हो जाते हैं? दोनों के बीच में, है ना, मतलब कि आपसी संवाद से आप दोनों रजामंदी हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कलेजा ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? संतोष होना, मतलब कि एक दूसरे की बातों से आप दोनों क्या हो गए? संतोष हो गए हैं। ठीक है। चलिए अगला है, जानबूझकर हानिकारक करना किस मुहावरे का अर्थ हो सकता है? बताना है। जानबूझकर हानिकारक कार्य मतलब कि हानिकारक कार्य कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए आप कौन सा मुहावरा लगाएंगे? अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर लौटना, अंगार बरसाना या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जानबूझकर हानिकारक कर रहे हो, तो अंगारों पर आप क्या कर रहे हो? पैर रख रहे हो, है ना। मतलब अंगारे के बारे में जान रहे हो फिर भी उस पर क्या कर रहे हो आप लोग? पैर रख रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा? सही अर्थ, मतलब कि सही मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का सही मुहावरा है ये। चलिए अगला है हमारा 41 नंबर प्रश्न, एक आवय के बर्तन का अभिप्राय है, यानी कि अर्थ बताना है। एक आवय के बर्तन जो मुहावरा है उसका हमें अर्थ बताना। एकता में बल है, समान धर्म का पालन करना, सब एक जैसे, एकता में अनेकता। तो एक आवय के बर्तन, एक आवय के बर्तन मतलब कि एक ऐसा बर्तन है जिसे देखने पर, अब इसको एक बर्तन को हम देख रहे हैं लेकिन इसी के समान बहुत सारे बर्तन उसके पीछे में हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सब एक जैसे कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग? सब एक जैसे कहेंगे। अगला देखिए, पलक लगना। तो देखिए, पलक लगना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्यार होना, नींद आना, आंखें बंद कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो पलक लगना मतलब क्या हो जाएगा? नींद आना हो जाएगा। ठीक है। और किसका अर्थ नींद आना होता है? तो आंख लगना, इसका भी क्या होता है? नींद आना होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 46 और 47 नंबर प्रश्न। देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। स्नान करना, परेशान होना, अत्यंत लज्जित होना, सिर पर पानी डालना। तो घड़ों पानी पड़ जाना का जो सही मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? अत्यंत लज्जित होना। ठीक है। आपने कुछ ऐसा काम किया कि आपके घड़े पर पानी पड़ गया, है ना, तो ये क्या हो गया? अत्यंत लज्जित होना होता है। बाँसों उछलना का अर्थ है, बाँसों उछलना निम्न से ऊपर चढ़ना, बहुत खुशी होना, पागल होना या उछल कूद करना। देखिए 47 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत खुशी होना। बाँसों उछलना का सही अर्थ क्या है? बहुत खुशी होना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो देखिए, अक्ल का दुश्मन क्या होता है? महामूर्ख को ही हम क्या कहते हैं? अक्ल का दुश्मन कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक आंख से देख रहे हैं, है ना,
मतलब कि सभी को हम एक आंख से देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हम सभी को समान रूप में देख रहे हैं, है ना। क्या देख रहे हैं, समान रूप में देख रहे हैं। काना होना, कम दिखाई देना, भेद करना, ये नहीं है, बल्कि क्या है, बराबर मानना होता है एक आंख से, है ना। मतलब कि ऐसे आपके क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे और सभी को आप एक ही आंख से देखे जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, उस सभी को हम बराबर मान रहे हैं कि सभी जो है वह 90% ही लाएंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे क्या। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक आंख से देखना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर। घर का ना घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, घर का ना घाट का, कहीं का नहीं, धोबी का कुत्ता, भटकना या दुर्भाग्य का पीछा न छोड़ना। तो देखिए, घर का ना घाट का मतलब कि क्या होता है, सही अर्थ कहीं का नहीं रहना, है ना। कहीं का नहीं रहना मतलब कि क्या हो जाता है, घर का ना घाट का है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमने हिंदी जो मुहावरे हैं उसके 50 प्रश्न कर लिए हैं। कल भी हम हिंदी मुहावरे का 50 प्रश्न और करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कम से कम 200 प्रश्न तो करेंगे ही मुहावरे के, फिर हम करेंगे 200 लोकोक्ति के प्रश्न। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।